सो हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तुमको नेचुरल नंबर की हेल्प से समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, कि हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो सपोज कि तुम्हारे पास कोई भी तीन नंबर है ना, कोई भी तीन नंबर है। सपोज एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी, और तीनों क्या है, तीनों के तीनों तुम्हारा नेचुरल नंबर से क्या है, तीनों के तीनों तुम्हारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि तुम्हें कितने तरह के ऑपरेशन पता है, चार तरह का पता है ना। एक है प्लस, एक है माइनस, एक है मल्टीप्लाई, एक है डिवीजन। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम पहले कोई भी दो नंबर को चूज करो। तुम पहले कोई भी दो नंबर को चूज करो, तो तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने बी और सी को पहले चूज किया। अब इन चारों ऑपरेशंस में कोई एक को अप्लाई करो बी और सी में। मान लो कि मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, मैंने बी और सी को ऐड किया। बी और सी को क्या किया, ऐड किया। ए को मैंने बाहर रहने दिया और फिर मैंने ए को भी ऐड किया। मतलब कि पहले हम पहले जिस दो नंबर को चूज करते हैं ना, पहले हम उनका एडिशन करते हैं। उसका एडिशन होने पे जो रिजल्ट आता है उस पर हम ए ऐड करते हैं। अब सपोज इसका कुछ ना कुछ अपना एक आंसर आएगा आएगा ना, कुछ ना कुछ इसका अपना एक रिजल्ट आया। नाउ सपोज कि तुमने पहले क्या किया कि तुम्हारे पास तीन नंबर थे, जिसमें से तुमने पहले इसको चूज किया, उसमें एडिशन परफॉर्म किया, जो रिजल्ट आया उसमें से फिर तुमने ए जोड़ा और तुम्हारा फिर कुछ आंसर आया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यार तुमने जिस नंबर को छोड़ दिया था ना, तुमने इस नंबर को छोड़ दिया था, अब क्या करो कि इस नंबर के साथ इन दोनों में से कोई भी एक नंबर को ले लो। तुमने क्या किया, पहले तुमने फिर a प्लस बी को ले लिया और तुमने c को अकेला छोड़ दिया। तुमने b को ले लिया और तुमने c को छोड़ दिया कि भाई तुम भाड़ में जाओ। ठीक है, अब तुमने इसको परफॉर्म किया एडिशन, तो तब तुम जो देख रहे हो तब भी तुम्हारा कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अगर अगर ये दोनों आंसर, अगर तुम्हारा ये दोनों आंसर है, अगर ये दोनों आंसर तुम्हारा सेम आ जाता है ना, तो तुम क्या बोलोगे कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो तुम बोलोगे एसोसिएटिव। ठीक है, तुम बोलोगे कि एडिशन, एडिशन कर रहे हो ना तीन नंबर का, तो तुम बोलोगे एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचुरल नंबर्स। कि नेचुरल नंबर्स में जो एडिशन है वो तुम्हारा एसोसिएटिव है। तो तुमने समझा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। ए प्लस बी प्लस सी को तुम लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, लिख सकते हो। जब भी तुम किन्हीं भी देखो, तुम किन्हीं भी तुम तीन नेचुरल नंबर को ले लो, ठीक है, उसको चाहे तो तुम इस तरह से परफॉर्म करो, इस तरह से परफॉर्म करो या इस तरह से परफॉर्म करो, रिजल्ट हमारा सेम, ऑलवेज सेम आएगा। लेकिन अगर मान लो कि वही तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, सपोज कि तुमने एक नंबर लिया 1, दूसरा लिया 2, तीसरा लिया 3। अब तुमने क्या किया, तीनों को माइनस किया। पहले तुमने क्या किया, पहले तुमने इन दोनों नंबर्स को माइनस किया, तो आंसर 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ब्रैकेट। अब देखो तो बाहर में कौन बचा, बाहर में तुम्हारा -1 बचा ना, तो तुमने सॉरी 1 माइनस बचा, लिख लिया। अब इसका आंसर कितना आएगा, देखो तो माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 + 1 कितना आ गया आंसर, आंसर तुम्हारा आ गया 2 आ गया ना। अब तुम क्या करो, अब तुम फिर से 1 - 2 - 3 लिखो। अब तुम पहले 1 और 2 को परफॉर्म करो, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ तुम्हारा -1 आएगा, फिर -3, ये देखो तो तुम्हारा -4 आ गया। मतलब कि जब तुम तीन नेचुरल नंबर्स लिए, जब तुमने तीन नेचुरल नंबर्स लिया, ठीक है, बात को समझना, और जब तुम उनका एडिशन करते हो तब तो तुम्हारा सेम आया, तब तो सेम आया, लेकिन वही जब सब्ट्रैक्शन किया हम लोगों ने तब सेम नहीं आया। तो यार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही है कि अगर कोई भी तीन नंबर है, अगर तुम पहले इन दोनों नंबर को चूज करते हो, उनके बीच में और यहाँ पे और यहाँ पे सेम ऑपरेशन करते हो, इनको चूज करके जो आंसर आता है
उसी तरीके से यहाँ पे पहले इन दोनों को चूज करते हो, जो भी आंसर आता है अगर सेम आता है तब तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे कि तुम्हारा जो एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर है वो फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। लेकिन अभी हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन में क्या देखा कि एक जगह तो -1 आ गया, एक जगह तुम्हारा -4 आ गया, तो क्या ये जो दोनों नंबर है वो बराबर है यार? वो बराबर नहीं है। दैट इज नॉट इक्वल, दैट इज नॉट इक्वल। तो तुम क्या बोलोगे कि जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज नॉट एसोसिएटिव अंडर और इन नेचुरल नंबर्स। उसी तरीके से तुम मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हो, तुम होल नंबर्स को भी चेक कर सकते हो, तुम इंटीजर्स में भी चेक कर सकते हो, रैशनल नंबर में भी। तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ यही समझना था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में करते क्या है हम लोग। कोई भी 3 नंबर है, पहले किसी दोनों को चूज किए, उसके साथ उसको किए, फिर जिसको चूज किया हमने उसको अलग कर दिया, ठीक है। मतलब कि सपोज अगर मान लो कि कोई 3 दोस्त है, ठीक है, 3 दोस्त है, इन दोनों दोस्त के बीच में बहुत ज़्यादा गहराई है, लेकिन ये जो ए है ना उसके साथ थोड़ा कम गहराई है। क्या हो गया? बी और सी के बीच में ना महायुद्ध हो गया, लड़ाई हो गया। अब ये बी और सी में से कोई एक क्या किया, पहले जाके ए के साथ जाके वो हाथ मिला लिया। अब बेचारा सी अलग हो गया। अलग तो हो गया लेकिन ताकत अभी भी वही है भाई, आखिर तीनों के तीनों तो दोस्त ही थे ना। देखो तीनों के तीनों दोस्त ही थे, तीनों के तीनों दोस्त ही है। अलग बात है दोस्ती गहरी है, दोस्ती गहरी है वो अलग बात है, ठीक है। तीनों के तीनों दोस्ती ही है तो ताकत अभी भी सेम है। लेकिन जब यही तीनों के तीनों के बीच में माइनस आ जाता है ना, कि तीनों के तीनों के बीच में ताकत घटने लगती है, ठीक है, तब भाई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तब दिक्कत हो जाती है। बात समझ रहे हो? तब दिक्कत हो जाती है। इसलिए इसी तरीके से हम लोग जितने भी तुम्हारा रैशनल नंबर है वो सब में भी यही परफॉर्म करते हैं। हम लोग देखते हैं कि यार वो तुम्हारा एसोसिएटिव में है कि नहीं। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है, डिवीजन के लिए। जब तुम पढ़ोगे सब सारे प्रॉपर्टीज, सारे नेचुरल का, होल का, तब तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।